पिछली सदी के आखिरी लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी नस्ल के ये आखिरी लोग हैं। इनकी सोच, इनका लिबास, इनके खदशात बहुत जल्द नापायद हो जाएंगे। हो सके तो इनके सारे राज जान लो। खुशियाँ कैसे मनाई जाती हैं और गमों में कैसे शरीक हुआ जाता है। पुराने ज़माने के बुजुर्ग एक कहानी सुनाया करते थे कि दीन मोहम्मद के बेटे की शादी थी और दीन मोहम्मद का बड़ा भाई किसी वजह से खफा था। बेटे की शादी करीब आई तो दीन मोहम्मद ने अपने बड़े भाई को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी। कैसे मुमकिन था दीन मोहम्मद के बेटे की शादी पर दीन मोहम्मद का बड़ा भाई शामिल न हो। पहले इस बात को गलत समझा जाता था कि जिससे अपने सगे रिश्ते नहीं संभलते वो आने वाले नए रिश्तों को क्या खाक संभालेगा। आजकल तो खैर हम मॉडर्न हो चुके हैं। बाप के बगैर बेटे की शादी हो जाती है तो फिर बाकी रिश्ते किस खेत की मूली हैं। दीन मोहम्मद अपने बेटे यानी दूल्हे को लेकर अपने बड़े भाई के घर पहुंच गया और मनाने की हर कोशिश की। बड़े भाई से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी, पैर भी पकड़े, मगर कामयाब ना हो सका और अपने बड़े भाई से ये कहते हुए पलट गया कि सुबह 9 बजे बारात का वक्त मुकर्रर है। मैं और आपका भतीजा आपके बगैर बारात हरगिज़ नहीं लेके जा सकते। अब फैसला आपके हाथ में है। दीन मोहम्मद के जाने के बाद दीन मोहम्मद का बड़ा भाई गली में बार बार झांक कर देखता रहा। दीन मोहम्मद तो अपने घर चला गया था, लेकिन दीन मोहम्मद का बेटा यानी दूल्हा वो गली में बैठ गया कि मैं अपने ताया अबू को लेकर जाऊंगा। रात के 3 बजे दूल्हे के ताया ने अपने कपड़े बदले, हुक्का हाथ में लिया और अपने भतीजे से कहा, चल यार चलते हैं। जब दूल्हा और ताया शादी वाले घर में पहुंचे तो सब ने इस्तकबाल किया और नूर मोहम्मद ने पूछा कि भाई आप आ गए हैं? तो भाई ने जवाब दिया, कैसे ना आता। लड़की वाले क्या सोचते कि दूल्हे का ताया बारात में क्यों नहीं आया, ऐसे में खानदान की बदनामी होती। ऊपर से तुम गली में दूल्हे को बिठा कर चले गए थे। यूं हंसी खुशी ये शादी अपने इख्तिताम को पहुंची। रिश्ते इस तरह जोड़े जाते हैं, ये मकाम होता है रिश्तों का। खैर छोड़े, हम तो मॉडर्न हो चुके हैं, हमें क्या परवाह रिश्तों की।